45 साल आबिद अकबर गुज़िश्ता 27 साल से लंडी कोतल बाजार में अशाए खोरनोश के होलसेल कारोबार से मुंसलिक हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अजला के इंतजाम के वक्त किए गए हुकूमती दावों के पूरे न होने पर वो पहले ही नाला थे। ताहम वफाकी बजट में ज़म अजला पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ ने इन्हें मुकम्मल तौर पर तशवीश में मुब्तला कर दिया है। जी मेरे खुद की फैमिली है, 5-6 बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं। अब ये 10% सेल्स टैक्स लगेगा, मगर मतलब 100 पे 10 रुपए, 1000 पे 100 रुपए, तो इसी तरह बढ़ेगा। तो जो रोजमर्रा की बुनियाद पर रोजगार करता है, 1000 रुपए 800 रुपए मजदूरी करके कमाता है, और जो खत गुर्बत से नीचे जा रहे हैं और पिसेंगे इसमें। 2018 में साबिक फाटा के 7 अजला के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के वक्त हुकूमत की जानिब से इन अजला में अवामी बहबूद, तरक्की और खुशहाली के वादों के साथ NFC अवार्ड में सालाना 3% देने, 10 साल तक 1000 अरब जारी करने और 10 साल तक ही टैक्स फ्री जोन का वादा किया गया था। जिला खैबर से ज़म अजला के इंतखाबात लड़ने वाली पहली और वाहिद खातून नाहिद आफरीदी कहती हैं, इंजमाम कबायली अवाम के लिए तरक्की की बजाय रुकावटें लाया है। बिल्कुल टैक्स के उसमें वो लेकर आए, लेकिन ये कि फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो वैसे ही बनाए जैसे कि बाकी पख्तूनख्वा का है। हमारे पास ना तो सड़कें हैं, ना ही स्कूल हैं, हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, और वो मेरिट पर हम जब कम्पीट नहीं कर सकते वो लोग हमसे ले लेते हैं। तो हमारे तो मुझे तो लगता है कि इस मर्जर में हमें फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन हमें नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो ये खुदारा हुकूमत को चाहिए कि ऐसे इक़दाम ना करे कि लोग इससे वो हो जाएं कि इससे तो हमारा पहले वाला जो स्टेटस था वो अच्छा था। वफाकी बजट 2025-26 में खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला में 10% टैक्स की तजवीज़ मरहलावार 5 साल में मुकम्मल होगी, जिसका मकसद यहाँ तवील अरसे से जारी टैक्स छूट को खत्म करना है। जिला खैबर के ताजिर भी इस तजवीज़ को इनके साथ सरासर नाइंसाफी करार दे रहे हैं। 10% टैक्स से पहले हमको वो सहूलियात मुहैया करो जो हमको जरूरी है, जो हमारा हक बनता है। पहले से भी हालात ठीक नहीं है, अब माशी कत्ल हो रहा है, टैक्स लग रहा है 10%, ये सरासर जुल्म है हमारे साथ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ज़म अजला की नुमाइंदगी करने वाले जिला बाजोड़ के निसार खान ने DW से गुफ्तगू करते हुए इस तजवीज़ पर शदीद तनकीद की। इस टैक्स को कबायली अजला के अवाम सर से मानते ही नहीं है। उनको आपने दिया क्या है कि आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो इस टैक्स को हम रिजेक्ट करेंगे और इसके खिलाफ जो है ना मुजाहिमत भी करेंगे। कबायली अजला के हम तो ऑलरेडी बदमनी की वजह से जख्मी हो चुके हैं, चूर चूर है, और ऊपर से इन लोगों ने टैक्स लगाकर उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की बजाय नमक डाला है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबाद ने ज़म अजला को तरक्याती फंड्स न मिलने का इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर डालते हुए कहा कि वफाक की जानिब से दी गई इस तजवीज़ पर अमल दरामद फौरी नहीं होगा। ये आपका जो है जो रिकमेंडेशन है, ये बजट पास नहीं हुआ, ये रिकमेंडेशन है, इस पर डिबेट होगी, डिबेट के बाद ये कट मोशन आएगी, फिर डिवीज़न वाइज चीज़ें आएगी। तो ये कैबिनेट ने लास्ट में ये प्रूव किया है, ये प्रिंटेड पहले से था कि दिस ईयर हम नहीं करेंगे, नहीं होगा इंशाल्लाह। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ज़म अजला को वादे के मुताबिक 10 साल में 1000 अरब जारी होने और तरक्याती मंसूबों को शुरू किए जाने तक इन पर किसी भी किस्म का टैक्स आयद करना वफाक के खिलाफ अदम एतमाद की फिजा को परवान चढ़ाने का सबब होगा। ज़मशुदा अजला की अवाम बिलखसूस ताजिर बिरादरी का कहना है कि वो पहले ही मुआशरती तौर पर महकूम और महरूम इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। बजट में लगाया गया ये टैक्स उन्हें मुआशी तौर पर भी कमज़ोर कर देगा, लिहाजा वो हुकूमत से इस फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा करते हैं। फातिमा नाजिश, DW उर्दू, जिला खैबर, तहसील लंडी कोतल, पाकिस्तान।